हाय गाइस, यू आर वाचिंग फार्मेसी तैयब ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आई है फार्मेसी तैयब। आप देख रहे हैं जी फिजिकल फार्मेसी लेक्चर सीरीज फॉर सेकंड सेमेस्टर ऑफ डॉक्टर ऑफ फार्मेसी के लिए डिस्पर्स सिस्टम हम देख रहे हैं और आज हमारा लेक्चर नंबर 6 है, जिसके अंदर इमल्शन को देखेंगे, टाइप्स, थ्योरी ऑफ इमल्शन, इमल्सिफाइंग एजेंट, उनको क्लासिफाई करेंगे, प्रॉपर्टीज देखेंगे, स्टेबिलिटी इशू पे जरा हम उसको एक्सप्लेन करेंगे, फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशन भी ओवरऑल इमल्शन इस लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह कवर करेंगे हम। तो ये एक छोटा सा क्लिप ऐड कर रहा हूँ, इसके ऊपर सारा जो आपका बुक का सिलेबस है सेकंड सेमेस्टर ऑफ डॉक्टर फार्मेसी का वो अटैच है। उसको कितने लेक्चर्स के अंदर डिवाइड किया गया वो सारे इस क्लिप के अंदर शो कर देंगे। 33 टोटल लेक्चर्स हैं, जिसमें से छठा लेक्चर आज हम पढ़ने जा रहे हैं। तो आज का लर्निंग ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं जी। इस लेक्चर पढ़ने के बाद आप किस काबिल हो जाएंगे, आप इमल्शन की तारीफ कर सकते हैं, अपने लफ्जों में एक्सप्लेन कर सकते हैं कि इमल्शन क्या होता है, उसकी टाइप को क्लासिफाई कर सकते हैं, थ्योरीज ऑफ इमल्शन पे अच्छे खासा बहस कर सकते हैं, इमल्सिफाइंग एजेंट के बारे में बता सकते हैं, उनकी एग्जांपल्स, उनकी प्रॉपर्टीज और इमल्शन रिलेटेड जो प्रॉब्लम होते हैं स्टेबिलिटी के, उनको अंडरस्टैंड करेंगे। और एंड पे मैं अपना तड़का लगाऊंगा फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशन ऑफ इमल्शन पे। तो उम्मीद है अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा, वीडियो को लाइक कर दिया होगा, और जब वीडियो मतलब खत्म हो तो इसको आपने शेयर जरूर करना है व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर, जो भी आपके प्राइवेट, पर्सनल, ऑफिशियल, अनऑफिशियल आपके क्लास के जो व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए उनके अंदर इसका लिंक जरूर शेयर करें। इसके लिए थैंकिंग इन एडवांस। आए बगैर देरी के साथ हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं। इमल्शन, सबसे पहले इंट्रोडक्शन क्या होता है जी। बहुत सारी फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन जो है वो दो इमिसिबल लिक्विड पर मुश्तमिल होती है। अब देख लें दोनों क्या चीजें, दोनों लिक्विड हैं, और कौन से हैं इमिसिबल, क्या आपस में मिक्स नहीं हो। अगर मिसिबल हो जाते तो हम उनको सोल्यूशन कह देते। सोल्यूट और सॉल्वेंट अगर आपस में मिसिबल है, होमोजीनियस है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, और उसको हम सोल्यूशन कह देंगे। लेकिन जब इमिसिबल होंगे दो लिक्विड, उस वक्त उस प्रिपरेशन को हम क्या कहेंगे, उसके अंदर दो इमिसिबल लिक्विड के अंदर कौन कौन सी चीजें आ सकती हैं। नंबर एक, जैसे ऑयल और वाटर, यानी कि ऑयल और वाटर जो है वो एक दूसरे के इमिसिबल है, एक दूसरे के अंदर हाल नहीं होते, तो ऐसी फेस भी इन्वॉल्व होती है फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन के अंदर। तो इमल्शन उनमें से एक सिस्टम है। इमल्शन इज अ सिस्टम डिजाइन टू कीप दीज इमिसिबल लिक्विड यूनिफॉर्मली मिक्स्ड। हम इमल्शन की जो डोजेज फॉर्म बनाते हैं वो इसलिए बनाते हैं ताकि ये जो दो इमिसिबल लिक्विड है, ऑयल और वाटर, इसको यूनिफॉर्मली मिक्स्ड रखा जा सके। ये ना हो कि इमल्शन बना के भेजें और वो दोनों अलग अलग हो जाए, सेपरेट हो जाए, ऐसा हमने नहीं करना, ना होने देना। एग्जाम्पल हमारे पास क्या है जी, ओरल इमल्शन आते हैं, टॉपिकल क्रीम और लोशन आती हैं, इंट्रावेनस लिपिड इमल्शंस हमारे पास हैं। तो प्रॉपर डेफिनेशन देखते हैं। एन इमल्शन इज अ बाइफेसिक, दो फेस पे मुश्तमिल है, लिक्विड डोजेज फॉर्म, दोनों के दोनों लिक्विड हैं, कंसिस्ट ऑफ टू इमिसिबल लिक्विड्स इन विच वन इज डिस्पर्स एज फाइन ड्रॉपलेट, कि एक जो है वो ऑयल भी हो सकती है, वो वाटर भी हो सकती है, वो फाइन ड्रॉपलेट की शक्ल में होगी, और वो दूसरे के अंदर डिस्पर्स होगी, स्टेबलाइज बाय इमल्सिफाइंग एजेंट। ओवरऑल फॉर्मुलेशन को कौन स्टेबलाइज कर रहा है, इमल्सिफाइंग एजेंट स्टेबलाइज कर रहे हैं। तो ऐसी लिक्विड डोजेज फॉर्म जो बाइफेसिक हो, दो इमिसिबल लिक्विड्स जिन पे मुश्तमिल हो, और एक लिक्विड एज ए फाइन ड्रॉपलेट हो। बार बार कह रहा हूं, वो ऑयल भी हो सकता है फाइन ड्रॉपलेट की शक्ल में, वो वाटर भी हो सकता है। इन एन अदर, अगर वाटर है तो ऑयल के अंदर है, ऑयल है तो ड्रॉपलेट की शक्ल में, तो दूसरा वाटर है। और स्टेबलाइज किससे है, इमल्सिफाइंग एजेंट से। तो इमल्शन क्या है यार, थर्मोडायनामिकल अनस्टेबल बट काइनेटिकली स्टेबल सिस्टम, कि अगर हम इसे थोड़ा बहुत टेम्परेचर देंगे तो ये खराब हो जाएगा, सेपरेट आउट हो जाएगा, दो फेसेस अलग अलग हो जाएंगी। लेकिन ओवरऑल अगर इसकी काइनेटिक की तरफ ध्यान दें तो ये हमारे पास स्टेबल फॉर्मुलेशन आती है। फेस ऑफ इमल्शन, जैसे मैंने आपको कहा कि टोटल तीन, हम इसके अंदर दो फेस हैं और तीसरा मेन कंपोनेंट है। पहला इंटरनल फेस, डिस्पर्स फेस, जो कि ऑयल भी हो सकता है और लिक्विड भी हो सकता है, और जो ड्रॉपलेट की शक्ल में होगा। फिर एक्सटर्नल फेस यानी डिस्पर्शन मीडियम, जो कि जिसके अंदर डिस्पर्स फेस डिस्पर्स हुई है, उसको कहते हैं डिस्पर्शन मीडियम, जो ज्यादा मिकदार के अंदर है। फिर तीसरा इमल्सिफाइंग एजेंट। ये तीन मेन कंपोनेंट होते हैं, इससे इमल्शन तैयार हो जाता है। एग्जांपल, ऑयल ड्रॉपलेट डिस्पर्स हो जाए लिक्विड वाटर के अंदर, और जो है वो यहाँ पे अगर ऑयल ड्रॉपलेट है तो ऑयल का इंटरनल फेस है, वाटर का एक्सटर्नल फेस है। अगर इसी तरह इसको रिवर्स कर दे, वाटर ड्रॉपलेट डिस्पर्स इन ऑयल, तो फिर वाटर क्या हो जाएगा, इंटरनल फेस, और ऑयल क्या हो जाएगा, एक्सटर्नल फेस। इमल्शन जरूरी क्यों फार्मेसी, क्यों पढ़ रहे हैं हम इस सेकंड सेमेस्टर के अंदर इतनी जल्दी फार्मेसी के अंदर, क्योंकि ये यूज होते हैं ऑयली ड्रग्स के लिए। कि अगर ऑयली और जो ऑयली इन नेचर ड्रग हैं, कुछ ड्रग जो है ऑयली नेचर होती हैं, उनको अगर ऑरली डिलीवर करना है तो उसका इमल्शन बनाना पड़ता है। नंबर दो, ये पैलेटेबिलिटी को इंप्रूव कर
देते हैं। नंबर 3, जब पैलेटेबिलिटी इंप्रूव होगी तो पर्सन इजीली एडेयर हो जाएगा। जब पर्सन एडेयर हो जाएगा तो ओवरऑल इसकी अब्जॉर्प्शन इनहांस होगी। और डिलीवरी ड्रग टॉपिकली भी इसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं, पेरेंटल न्यूट्रिशन भी बना सकते हैं, ठीक है, लिपिड इमल्शंस, और जो है वो पेशेंट कंप्लायंस भी इसके साथ शो करता है। तो इसीलिए ये चंद अहम खसूसियात हैं किसी भी इमल्शन की, जिसकी वजह से हम उस जो है वो दो इमिसिबल जो लिक्विड्स होते हैं उनको इमल्शन बना देते हैं और फार्मेसी में यूज करते हैं। अब टाइप ऑफ इमल्शन, 4 तरह की मेन टाइप है, वैसे ज्यादातर किताबों के अंदर 3 मिलेगी या चारों पढ़ा रहा हूं। ऑन द नेचर ऑफ फेस, के दोनों में से फेस कौन सी है, इंटरनल और एक्सटर्नल फेस कौन सी है जी। नंबर 1, ऑयल इन वाटर। ऑयल इन वाटर नाम से जाहिर है कि ऑयल इन वाटर ऑयल ड्रॉपलेट की फॉर्म में है और वाटर डिस्पर्शन मीडियम है, वाटर ज्यादा है। वाटर इन ऑयल के वाटर ड्रॉपलेट की शक्ल में है और ऑयल डिस्पर्शन मीडियम है। मल्टीपल इमल्शंस, आगे बढ़ते हैं इसके अंदर, इसमें ऑयल वाटर वाटर इन ऑयल कॉम्प्लेक्स यानी कि फिनोमेना होता है। माइक्रो इमल्शंस, ये 4 मेन टाइप्स है, आए 1 बाय 1 पढ़ते हैं। पहला ऑयल इन वाटर के ऑयल ड्रॉपलेट है डिस्पर्स हुए कंटिन्यूअस वाटर फेज के अंदर या एक्वस फेज के अंदर, नाम से जाहिर ऑयल इन वाटर के ऑयल ड्रॉपलेट की शक्ल में होगा। वो किसके अंदर, इन किसके अंदर, वाटर के अंदर। वाटर जो है वो कंटिन्यूअस फेज होगी या एक्सटर्नल फेज होगी या डिस्पर्शन मीडियम होगा। एग्जांपल इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है जी, ये नॉन ग्रीसी होगा। जब ऑयल हाई ड्रॉपलेट की शक्ल में तो नॉन ग्रीसी, इजीली वॉशेबल और गुड पेशेंट एक्सेप्टेबिलिटी शो करता है। एग्जांपल ओरल इमल्शंस हैं, क्रीम्स हैं, लोशंस हैं और बहुत सारी फार्मास्यूटिकल इमल्शंस ऐसे हैं जो हम ऑयल इन वाटर टाइप बनाते हैं। वाटर इन ऑयल, नाम से जाहिर कि वाटर ड्रॉपलेट की शक्ल में है और ऑयल कंटिन्यूअस फेज है, यानी वाटर ड्रॉपलेट आर डिस्पर्स इन कंटिन्यूअस ऑयल फेज। कैरेक्टरिस्टिक क्या है, ये ग्रीसी नेचर है। अब जरिकल एक जो एक्सटर्नल मीडियम वो ऑयल हो गया, यानी ज्यादा मिकदार के अंदर ऑयल मौजूद है, तो ओवरऑल नेचर क्या होगी, ग्रीसी नेचर होगी। वाटर रेजिस्टेंस होगा ये, और कल्सिव इफेक्ट ऑन द स्किन। एग्जांपल हमारे पास इसके अंदर है वाटर इन ऑयल ऑइंटमेंट्स कुछ बनाते हैं, कोल्ड क्रीम वो भी वाटर इन ऑयल इमल्शन होती है हमारे पास, और टॉपिकल प्रिपरेशंस के अंदर ये यूज होता है ज्यादातर वाटर इन ऑयल इमल्शन। मल्टीपल इमल्शन, जैसे मैंने आपको बताया था, कॉम्प्लेक्स फिनोमेना है। वाटर इन ऑयल इन वाटर के पहले हम क्या तैयार करेंगे, वाटर के ड्रॉपलेट्स को ऑयल के अंदर तैयार करेंगे, फिर उसको ओवरऑल वाटर मीडियम के अंदर लेके जाएंगे। तो इसी तरह ऑयल इन वाटर इन ऑयल, यानी ऑयल के लिए ऑयल एज ड्रॉपलेट, उसको हम वाटर के अंदर मिक्स करेंगे, वो ऑयल इन वाटर बन गया, उस पूरे को ऑयल के अंदर दोबारा मिक्स कर देंगे। तो 3 फेजेस है यहाँ पे और 2 स्टेप्स के अंदर अलग अलग प्रिपरेशन बननी है। यूज किस लिए होती है, सस्टेन ड्रग रिलीज के लिए, टेस्ट मास्किंग के लिए और सेंसिटिव ड्रग की प्रोटेक्शन के लिए। माइक्रो इमल्शंस आर थर्मोडायनामिकली स्टेबल, वो तो ओवरऑल हर इमल्शन थर्मोडायनामिकली स्टेबल है, बट इट इज क्लियर ट्रांसपेरेंट मिक्सचर ऑफ ऑयल एंड वाटर, सरफेक्टेंट एंड को सरफेक्टेंट इज कॉल्ड माइक्रो इमल्शन। अब माइक्रो इसको ना पार्टिकल साइज की रेंज पे बताया गया, 10 से लेके 100 नैनोमीटर के दरमियान अगर पार्टिकल साइज है तो उसको माइक्रो इमल्शन कहते हैं, जो कि बहुत ही स्मॉलर है नॉर्मल इमल्शन से। तो ये आमतौर पर टिंटर इफेक्ट शो नहीं करता तो बड़ा ही वीक करता है। क्यों, जो ड्रॉपलेट्स हैं वो बड़े ही छोटे हैं और वो स्कैटर्ड लाइट को इतनी अच्छी से नहीं कर सकते। स्टैंडिंग में तो ये जो है स्टेबल होता है, लेकिन जब आप हीट देंगे, सेंट्रीफ्यूगेशन का प्रोसेस करेंगे, तो कुछ थोड़ी देर के लिए अलग होगा, फिर दोबारा से बन जाएगा। तो यहाँ थोड़ी सी लेक्चर के अंदर हम ब्रेक लेते हैं। जैसे आपको पता है कि सेकंड सेमेस्टर ऑफ डॉक्टर फार्मेसी के लिए फिजिकल फार्मेसी का लेक्चर सीरीज पर इसकी बुक हमारे पास अवेलेबल है। अब इस व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करें, एक मूवी की टिकट जितनी हमने पेमेंट करनी है, उसके बाद आपका जो मेरी वेबसाइट है, जैसे फार्मेसी तैयब ऑफिशियल है तो .com लगा दे, pharmacytayyibofficial.com, तो उस पे बुक अवेलेबल है। तो जब आप पेमेंट कर देंगे उसके बाद आपका वहाँ पे अकाउंट बनेगा और उस अकाउंट के अंदर आपको बुक शो हो जाएगी। आप पूरे 5 साल की बुक्स जो है वो इशू करवा सकते हैं, फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फाइनल। और इसी तरह बीपीएससी की एग्जामिनेशन के लिए भी अलग से जो है वो जो डिफरेंट, यानी डॉक्टर फार्मेसी के बाद एग्जामिनेशन के लिए जो बुक्स यूज होती है वो भी जो है वो बड़ी जल्दी अवेलेबल हो जाएंगी। और काफी सारी बुक्स, तकरीबन 10-12 इस वक्त तक जब ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मुख्तलिफ सेमेस्टर की बुक्स हैं, ये भी अवेलेबल है। तो आप इसको परचेज कर सकते हैं और अपनी जो है वो पेपर को इजीली जो है वो कंटिन्यू कर सकते हैं। मोबाइल आपके पास होता है, डाटा आपके पास ऑलरेडी है, तो वेबसाइट चलानी है, उसके ऊपर बुक सारा दिन खोल के बैठे रहे आप चाहे। अपने लेक्चर की तरफ वापस आते हैं। थ्योरीज ऑफ इमल्शन या थ्योरीज ऑफ इमल्सिफिकेशन या नीड फॉर इमल्सिफिकेशन के एक्चुअली थ्योरीज क्या चीज एक्सप्लेन करती है, 3 चीज एक्सप्लेन करती है। क्यों थ्योरी बनाई हमने इमल्शन की, ताकि हमें पता चले कि इमल्शन बनता कैसे है, हाउ इमल्शन आर फॉर्म्ड, हाउ इमल्सिफाइंग एजेंट स्टेबलाइज द इमल्शन। पहले बनता कैसे है, फिर ये जो इमल्सिफाइंग एजेंट डालेंगे ये किस तरह स्टेबल करता है, फिर व्हाई सम इमल्शन आर मोर स्टेबल देन अदर, कुछ इमल्शन ज्यादा स्टेबल होते हैं दूसरों से, उसकी वजह जानने के लिए भी इन तीनों में से कोई भी वजूहात हो सकती है जो भी थ्योरी पेश की जाएगी इमल्शन की। सबसे पहले सरफेस टेंशन थ्योरी, इमल्शन अकर व्हेन इंटरफिशियल टेंशन बिटवीन ऑयल एंड वाटर इज रिड्यूस्ड। इमल्शन तब भी बनेगा
जब ऑयल और वाटर, जो कि आपको पता है दोनों ऑपोजिट हैं, एक दूसरे के अंदर मिक्स नहीं होते, इमिसिबल हैं, इनकी जब इंटरफिशियल टेंशन, मेरा ख्याल इंटरफिशियल टेंशन दोबारा पढ़ाने की जरूरत नहीं, पहला लेक्चर इसी का इंटरफिशियल टेंशन पे था। तो इंटरफिशियल टेंशन जब खत्म करेंगे या कम करने की कोशिश करेंगे तो ही इमल्शन बनेगा। उसी बुनियाद पे हम इस थ्योरी का नाम भी दिया सरफेस टेंशन थ्योरी, कि जो सरफेस टेंशन या इंटरफिशियल टेंशन है वो जैसे जैसे कम होती जाएगी वैसे वैसे ऑयल इन वाटर जो है या वाटर इन ऑयल इमल्शन बनाना आसान होता चला जाएगा। और वो इंटरफिशियल टेंशन कैसे कम होगा? वो इमल्सिफाइंग एजेंट ऐड करने से होगा। क्यों? क्योंकि वो इमल्सिफाइंग एजेंट जैसे हम ऐड करेंगे वो ड्रॉपलेट्स को अपने घेरे के अंदर ले लेगा। जो भी स्मॉल फॉर्म में चीजें मौजूद है, जैसे वाटर इन ऑयल, ऑयल इन वाटर के अंदर जो ड्रॉपलेट्स की शक्ल के अंदर मौजूद है, उसके गिर्द ये जो है वो घेरा तंग कर लेंगे इमल्सिफाइंग एजेंट, और उन ड्रॉप्स का कंटिन्यूअस फेस या डिस्पर्शन मीडियम के साथ सरफेस टेंशन को रिड्यूस करेंगे और उसको लुक लाइक मिसिबल करने की कोशिश करेंगे। तो इस थ्योरी से हमें कैसे पता चला, क्या पता चला कि किस तरह इमल्शन बनते हैं? एक तरीका तो ये हो सकता है कि सरफेस टेंशन उसकी कम कर दी जाए तो इमल्शन बने। फिर इमल्सिफाइंग एजेंट क्या करता है कि उन ड्रॉपलेट्स की स्पेसिफिक सरफेस टेंशन को कम करता है ताकि वो कंटिन्यूअस मीडियम के अंदर हल हो सके। लेकिन अब इसके अंदर इसने स्टेबिलिटी पे कोई ज्यादा इतनी लॉन्ग टर्म जो है वो स्टेबिलिटी कैसे रह सकती है, तो वक्ती फिनोमेना इसने एक्सप्लेन किया। अब नेक्स्ट थ्योरी देखते हैं, ओरिएंटेड वेज थ्योरी। इमल्सिफाइंग एजेंट अपने आप को इस तरह अरेंज कर लेते हैं ऑयल और वाटर इंटरफेस पर कि जो फेस है जिसपे ज्यादा जो है वो सोलुबल है बिकम द कंटिन्यूअस फेस, कि जो ज्यादा सोलुबल है वो कंटिन्यूअस फेस बन जाए। मतलब ऑयल इन वाटर, वाटर इन ऑयल, तो कंटिन्यूअस फेस जो भी होगी उसके हवाले से हम इमल्सिफाइंग एजेंट डालेंगे जो उसको सूट करेगा। ठीक है, कंटिन्यूअस फेस की बुनियाद पर इमल्सिफाइंग एजेंट डालेंगे, और वो जो अब इमल्सिफाइंग एजेंट डाला है वो क्या करेगा, वो अपने आप को इस तरह जो है वो अरेंज कर लेगा कि ऑयल और वाटर के दरमियान इंटरफिशियल टेंशन या सरफेस टेंशन को कम किया जा सके। अब ये ओरिएंटेशन बता रहा है उसकी मालिक्यूल्स की, तो इसलिए ओरिएंटेड वेज थ्योरी। और एग्जांपल कैसे है, जैसे हाइड्रोफिलिक इमल्सिफायर हम किसके अंदर यूज करेंगे? हाइड्रोफिलिक, वाटर लविंग, तो कंटिन्यूअस फेस क्या होना चाहिए? वाटर, यानी ऑयल इन वाटर इमल्शन के अंदर यूज करेंगे। लिपोफिलिक मतलब ऑयल लविंग, और किसके अंदर होगा? वाटर इन ऑयल इमल्शन। तो यहाँ इस थ्योरी से हमें एक बात ये भी पता चल गई कि हम सिलेक्शन ऑफ इमल्सिफाइंग एजेंट किस बुनियाद पे करते हैं? कंटिन्यूअस फेस की बुनियाद पे, डिस्पर्शन मीडियम की बुनियाद पे। जो चीज कंटिन्यूअस फेस होगी, एक्सटर्नल फेस होगी, डिस्पर्शन मीडियम होगा, वही उसकी नेचर के मुताबिक हम जो है वो इमल्सिफाइंग, अगर वो वाटर है तो हम हाइड्रोफिलिक लेंगे, अगर वो ऑयल है कंटिन्यूअस फेस, वो एक्सटर्नल फेस, वो डिस्पर्शन मीडियम ऑयल है, तो हम लिपोफिलिक इमल्सिफाइंग एजेंट लेंगे। नेक्स्ट थ्योरी हमारे पास आ गई इंटरफिशियल फिल्म थ्योरी। इमल्सिफाइंग एजेंट जो है ये एक थिन स्ट्रॉन्ग फिल्म बना लेते हैं डिस्पर्स ड्रॉपलेट के गिर्द, यानी ड्रॉपलेट है उसके गिर्द एक फिल्म बना लेते हैं, और वो फिल्म क्या करती है कि इन ड्रॉपलेट्स को नंबर एक तो आपस के अंदर कोएगुलेशन नहीं होने देती। ठीक है, जब ये ड्रॉपलेट्स आपस के अंदर इकट्ठे नहीं होंगे काफी सारे ड्रॉपलेट्स, तो ये एक बड़ा कतरा नहीं बनेगा। जब बड़ा कतरा नहीं बनेगा तो उससे सेपरेट आउट नहीं हो सकते, नंबर एक बात। नंबर दो, ये मैकेनिकल बैरियर प्रोवाइड कर रहे हैं कि वो ड्रॉपलेट्स एक दूसरे के साथ मिक्स होके अपना वॉल्यूम इंक्रीज ना कर लें। फिर अब जब कंटिन्यूअस ये जो इंटरफिशियल फिल्म है, इमल्सिफाइंग एजेंट ने अपने आप को ड्रॉपलेट्स के गिर्द एक घेरा बना के फिल्म बना ली है, तो ये स्टेबिलिटी की तरफ हमें इशारा दे रहा है कि जब तक ये फिल्म रहेगी तब तक ये इमल्शन स्टेबल रहेगा। तो सबसे मोस्ट जो एक्सेप्टेड थ्योरी है वो हमारे पास इंटरफिशियल फिल्म थ्योरी है। बाकी सारी भी फिनोमेना को एक्सप्लेन करती हैं, लेकिन ओवरऑल जो है वो सबसे ज्यादा इन तीनों में से हम इंटरफिशियल फिल्म थ्योरी को, क्योंकि इसके अंदर उसने डिटेल से बता दिया ना कि भाई फिल्म बनती है, यानी ड्रॉपलेट्स के गिर्द फिल्म बन जाएगी, हर ड्रॉपलेट के गिर्द, और वो एक ड्रॉपलेट को दूसरे ड्रॉपलेट के साथ मिक्स नहीं होने देगा। जब वो उसके साथ मिक्स नहीं हो सकता तो ये फिल्म बाहर से तो कंटिन्यूअस फेस के मुताबिक है, हमने इमल्सिफाइंग एजेंट कौन सा डाला था? जो कंटिन्यूअस फेस के मुताबिक होगा। अब उसने फिल्म बना ली इसके गिर्द, ड्रॉपलेट के गिर्द, और जो बाहर वाला हिस्सा है वो कंटिन्यूअस फेस के साथ अट्रैक्शन होगी। एक तरफ से इमल्सिफाइंग एजेंट ने ड्रॉपलेट के गिर्द फिल्म बनाई है, और उसका दूसरा हिस्सा इमल्सिफाइंग एजेंट का वो कंटिन्यूअस फेस के अंदर मिक्स है, तो वो जो कतरे हैं वो अंदर मिसिबल ही रहेंगे, और जो है वो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास बन जाएगी। अब इमल्सिफाइंग एजेंट के बारे में इतनी बात कर ली, तो अब देखते हैं इमल्सिफाइंग एजेंट होते क्या हैं। ये ऐसे सब्सटेंस है जो कि स्टेबलाइज करते हैं किसी भी इमल्शन को, रिड्यूसिंग द सरफेस टेंशन या इंटरफिशियल टेंशन, और एक प्रोटेक्टिव फिल्म बनाते हैं अराउंड ड्रॉपलेट। अब देखो वही ड्रॉपलेट वाली, यानी कि जो हमने बात की थी इंटरफिशियल फिल्म थ्योरी के अंदर, यही बात आगे चलेगी पूरे लेक्चर के अंदर कि ड्रॉपलेट की गिर्द फिल्म बनेगी इमल्सिफाइंग एजेंट की, और वो फिल्म के 3-4 काम है। नंबर एक, मैकेनिकल बैरियर है, तो वो दूसरे ड्रॉपलेट के साथ, हर ड्रॉपलेट दूसरे ड्रॉपलेट के साथ मिक्स नहीं हो सकता। फिर जो उसकी जो बाहर वाली इमल्सिफाइंग एजेंट के बाहर वाला हिस्सा होगा वो कंटिन्यूअस फेज के अंदर अच्छे खासा इंटरेक्शन शो करेगा, तो वो ड्रॉपलेट जो कंटिन्यूअस फेज के अंदर जो है वो मिक्स हो जाएगा। अब क्लासिफिकेशन क्या है जी? नेचुरल इमल्सिफायर है, सेमी सिंथेटिक हैं, और सिंथेटिक हैं, फाइनली डिवाइडेड पाउडर्स हैं, और ऑक्सिलरी इमल्सिफाइंग एजेंट है।
कि हम मेन इमल्सिफाइंग एजेंट तो कोई और डालेंगे लेकिन साथ में कोई थोड़ा थोड़ा दूसरा भी बात हम डाल सकते हैं। तो ये 5 मेन इसकी क्लासिफिकेशन, ये भी आपने याद रखनी है। इसकी 3-3 4-4 एग्जांपल आपको आनी चाहिए और वाइवेज के अंदर ये क्वेश्चन होता है जी। अब नेचुरल इमल्सिफाइंग एजेंट देखते हैं। एग्जांपल अकेशिया, ट्रैगाकैंथ, जेलाटिन, स्टार्च। 4 मिसालें आपको ज़बानी याद होनी चाहिए, ये नेचुरल की हैं। अब इनकी प्रॉपर्टी क्या है? ये सेफ है, ये नॉन टॉक्सिक हैं और ऑयल इन वाटर इमल्शन बनाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। आप ये देखिए, ये भी आपको याद होना चाहिए किस टाइप ऑफ इमल्शन बनाने के लिए इस्तेमाल हो, ऑयल इन वाटर, और यूज मेनली इन ऑयल प्रिपरेशंस के अंदर जो है वो हम इसको इस्तेमाल करते हैं। सेमी सिंथेटिक इमल्सिफायर के अंदर क्या होता है? एग्जांपल हमारे पास है मिथाइल सेलुलोज, कार्बोक्सी मिथाइल सेलुलोज, सोडियम एलिजिनेट, और ये ओवरऑल विस्कोसिटी और स्टेबिलिटी को इंप्रूव करते हैं। सिंथेटिक सर्फेक्टेंट की अगर बात करें तो ये आयनिक होते हैं, कैटायनिक होते हैं, नॉन आयनिक होते हैं, एम्फोटेरिक होते हैं। यानी सिंथेटिक ऑन द बेस ऑफ चार्ज की बुनियाद पे सिंथेटिक को आगे 4 डिफरेंट क्लासेस के अंदर हमने किया है। अगर उस पे पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, कोई चार्ज नहीं है, एम्फोटेरिक मतलब दोनों चार्ज मौजूद हैं। और तो एग्जांपल हमारे पास ट्विन है जो ऑयल इन वाटर इमल्शन बनाने के काम आता है, स्पैन है जो वाटर इन ऑयल इमल्शन बनाने के काम आता है, और ये वाइडली रिड्यूस होता है रिप्रोड्यूसिबिलिटी और एफिकेसी के लिए। यानी एक ही चीज बार बार जब बनाने के लिए हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो हम कोई ऐसी चीज लेते हैं, ऐसा इमल्सिफाइंग एजेंट लेंगे जो हर दफा डालने पे वो उस फार्मूलेशन को बना सके। तो हम ऐसे सर्फेक्टेंट ही यूज करते हैं जो कि ओवरऑल एफिशिएंसी एफिकेसी जो है वो प्रोडक्ट की इंप्रूव करें। फाइनली डिवाइडेड सॉलिड इमल्सिफायर की अगर बात करें तो उसमें बेंटोनाइट है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड है। सॉलिड पार्टिकल फॉर्म और रिजिड फिल्म एट द इंटरफेस। के सॉलिड पार्टिकल्स जो हैं वो एक रिजिड फिल्म बना लेंगे इंटरफेस पर। और फाइनली डिवाइडेड सॉलिड पार्टिकल्स है ना, तो क्या होगा कि जो फिर जो होगी पार्टिकल्स होंगे क्या वो आपस में मिक्स हो सकेंगे, आपस में जुड़ सकेंगे, इंटरेक्शन करेंगे? नहीं करेंगे तो फिर वो कंटिन्यूस फेज के अंदर मिक्स हो जाएंगे। अब एक बड़ी शानदार आती है, सवाल पूछा जाता है कि व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ गुड इमल्सिफाइंग एजेंट। कितने सारे इमल्सिफाइंग एजेंट हमने पढ़ लिए, तो प्रॉपर्टीज कौन सी हैं जी? नंबर 1 जो इंटरफेशियल टेंशन को रिड्यूस करे, ये इसकी गुड क्वालिटी है। नंबर 2 वो एक स्टेबल इंटरफेशियल फिल्म बनाए ड्रॉपलेट के गिर्द। नंबर 3 नॉन टॉक्सिक हो, ये ना हो कि वो ही हमें रिएक्शन कर जाए, लड़ जाए। सेफ हो और कंपेटिबल हो, ड्रग के साथ भी कंपेटिबल होगी, ये ना ड्रग का स्ट्रक्चर चेंज कर दे। और ओवरऑल जो है वो स्टोरेज के दौरान स्टेबिलिटी जितनी ज्यादा अच्छी रखेगा उतना वो अच्छा इमल्सिफाइंग एजेंट है। नेक्स्ट स्टेबिलिटी ऑफ इमल्शन के बारे में देखते हैं कि जो स्टेबिलिटी होती है इमल्शन की कि वो फिजिकल चेंज को रेजिस्ट कर सके, जो उसकी ताकत है ड्यूरिंग स्टोरेज के पर, वो ही इसकी स्टेबिलिटी को डिफाइन करती है। एक्चुअली फिजिकल अनस्टेबल सिस्टम है ये, थर्मोडायनामिकली जो है वो अनस्टेबल है कि थोड़े से हीट देंगे तब भी ये खराब हो जाएगा। तो इसको कैसे स्टेबल रखा जा सकता है और स्टेबिलिटी के दौरान कौन कौन से प्रॉब्लम्स आते हैं? अगर उन प्रॉब्लम्स को हम ओवर पढ़ लेंगे, समझ लेंगे और वो प्रॉब्लम हमारी फॉर्मुलेशन में नहीं आएंगे तो ओवरऑल हमारा इमल्शन स्टेबल हो जाएगा। कॉमन प्रॉब्लम इन स्टेबिलिटीज। नंबर 1 इमल्शन बाज़ वक्त क्रीमिंग हो जाती है, उसके अंदर क्रैकिंग हो जाती है, फ्लोकुलेशन हो जाती है, कोएलिसेंस हो जाती है, फेस इन्वर्जन हो सकती है। तो ये 5 तरह के डिफरेंट जो है वो कॉमन स्टेबिलिटी प्रॉब्लम्स आती हैं। पहला क्रीमिंग है, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मूवमेंट होती है डिस्पर्स ड्रॉपलेट की ड्यू टू डेंसिटी डिफरेंस। डेंसिटी डिफरेंस होने की वजह से बाज़ दफा जो डिस्पर्स ड्रॉपलेट हैं वो सतह पे इकट्ठे हो जाते हैं या पेंदे में इकट्ठे हो जाते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं? क्रीमिंग। इस फिनोमेना को हम कहते हैं क्रीमिंग, और ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये रिवर्सिबल है, बाय शेकिंग थोड़ा सा शेक करेंगे तो ये वापस फॉर्मुलेशन के अंदर मिक्स हो जाते हैं। क्रैकिंग या ब्रेकिंग, एक परमानेंट फेस सेपरेट आउट हो जाए और उसको हम दोबारा जो है वो फॉर्मुलेशन का हिस्सा ना बना सके, उसको कहते हैं क्रैकिंग। क्रीमिंग और क्रैकिंग क्या फर्क है? क्रीमिंग जैसे दूध के ऊपर मलाई आ जाती है, उसको ज्यादा अच्छे से शेक करेंगे वो मलाई अंदर मिक्स भी हो जाती है ड्रॉपलेट की शक्ल। इसी तरह क्रीमिंग के अंदर क्या होता है कि या ऊपर या नीचे जो है वो डिस्पर्स ड्रॉपलेट इकट्ठे हो जाएं ऊपर फॉर्मुलेशन के सतह पे या पेंदे में, फिर उसको हिलाने पर वो दोबारा रीडिस्पर्स हो जाएं, तो ऐसे फिनोमेना को हम कहते हैं क्रीमिंग, जो कि नहीं आना चाहिए। क्रैकिंग एक परमानेंट क्या अलग हो गया, ऑयल अलग होगा, वाटर अलग हो गया, चाहे ऑयल इंटरनल फेस था, एक्सटर्नल फेस था, वो अलग हो गया जी, और वाटर अलग हो गया, तो उस दोबारा वो यानी कि वो फेस उसका इरिवर्सिबली जो है वो अलग हो गई, दोबारा रिवर्स नहीं हो सकती, इसको कहते हैं क्रैकिंग। ये भी नहीं होना चाहिए, क्रीमिंग भी नहीं होना चाहिए, क्रैकिंग, ये सारे प्रॉब्लम्स हैं, ये नहीं होने चाहिए। अब ये किस वजह से क्रैकिंग होता है कि जब हमने इमल्सिफायर एजेंट की मिकदार पूरी नहीं डाली, जब हमने टेम्परेचर का ध्यान नहीं दिया फॉर्मुलेशन को, जब हमने उसके अंदर कोई माइक्रोबियल ग्रोथ हो गई है, तब भी ये मसला आ सकता है। फिर नेक्स्ट प्रॉब्लम है जी फेस इन्वर्जन, कि हमने बनाया वाटर इन ऑयल, वो बन गया ऑयल इन वाटर, बड़ा चेंज होगी उसकी नेचर, तो ये फेस चेंज नहीं होनी चाहिए। अगर फेस चेंज हो जाएगी वो प्रॉब्लम है, तो नहीं होनी चाहिए। किस वजह से होती है कि जब डिस्पर्स फेस जो कि थोड़ी मिकदार में होना चाहिए, वो हमने इतना मिकदार में डाल दिया कि वो डिस्पर्शन मीडियम से भी ज्यादा हो गया है, तो फिर ऑटोमेटिकली वो डिस्पर्शन मीडियम डिस्पर्स फेस बन जाएगा, और जो डिस्पर्स फेस है वो डिस्पर्शन मीडियम बन जाएगा, फेस इन्वर्जन हो जाएगी। यानी वाटर इन ऑयल है तो ऑयल इन वाटर बन जाएगा, ऑयल इन वाटर है तो वाटर इन ऑयल बन जाएगा, तो डिस्पर्स फेस एक मुनासिब मिकदार में डालना है। नंबर 2 टेम्परेचर के अंदर बहुत चेंज आने की वजह से ये होता है। नंबर 3 इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन को बड़ा जो है चेंज होने की वजह से ये काम होता है, तो इन चीजों को कंट्रोल
करना है ताकि ये ना हो, जिस फॉर्म में उन्हें बनाना है उसी में बनाए और उसी में हम डिलीवर करें। फैक्टर जो है इफेक्ट करते हैं इमल्सिफाइंग एजेंट को, मेन फैक्टर हमारे पास ड्रॉपलेट साइज है, जो ऑयल इन वाटर या वाटर इन ऑयल के अंदर जो ड्रॉपलेट्स है ना, इंटरनल फेज के ड्रॉपलेट्स है, उनका साइज बड़ा मैटर करता है। नंबर 2 विस्कोसिटी और मीडियम बड़ा मैटर करती है। नंबर 3 नेचर और कंसंट्रेशन इमल्सिफायर की जो है बड़ी मैटर करती है। टेम्परेचर बड़ा मैटर करता है, पीएच बड़ा मैटर करती है, स्टोरेज कंडीशन बड़ा मैटर करती है। ओवरऑल अब फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशन देख लेते हैं इमल्शन की। ओरल इमल्शन बनाते हैं जो कि हम यूज करते हैं ऑयल एडमिनिस्टर करने के लिए। जैसे हमारे पास है कैस्टर ऑयल, कॉड लिवर ऑयल, ताकि ओवरऑल जब इसका इमल्शन बन जाएगा ऑयल का तो इसका टेस्ट इंप्रूव हो जाएगा और अब्जॉर्प्शन इनहांस हो जाएगी। लिपोफिलिक ड्रग्स। नंबर 2 टॉपिकल प्रिपरेशंस जैसे क्रीम, लोशन, लिनीमेंट्स, ये हम इमल्शन की शक्ल में बनाते हैं ताकि ये सारी चीजें फार्मास्यूटिकल एक्टिव हो सके और स्किन पे अच्छी पेनिट्रेशन शो करके अपना सूती इफेक्ट प्रोड्यूस कर सके। पेरेंट्रल जैसे कि मतलब वेन के अंदर लगाना, इंट्रावेनस इमल्शन, इसमें पेरेंट्रल न्यूट्रिशन है, जैसे बंदा कोमे के अंदर पड़ा है उसको कुछ खाने पीने के लिए देना पड़ेगा तो हमें सारा लिपिड, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट कैलकुलेट करके और उसका जो है वो पेरेंट्रल न्यूट्रिशन इमल्शन की शक्ल में तैयार करके उस पेशेंट को लगाना है ताकि उसके अंदर की नीड पूरी हो सके। डिलीवरी ऑफ लिपोफिलिक ड्रग, लिपोफिलिक ड्रग अगर पहुंचानी है बॉडी तक तो तब भी हम इंट्रावेनस इमल्शन बनाते हैं। ये स्टीराइल होना चाहिए, इंट्रावेनस है तो स्टीराइल होना चाहिए, स्टेबल होना चाहिए, सेफ होना चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास है जी इमल्शन इन ड्रग डिलीवरी सिस्टम के अंदर कौन कौन से ड्रग डिलीवरी टारगेट कर सकता है इमल्शन। सस्टेन ड्रग इसके अंदर इस्तेमाल होता है, टारगेटिंग ड्रग डिलीवरी सिस्टम के अंदर इस्तेमाल होता है, सेंसिटिव ड्रग को प्रोटेक्ट करने के अंदर इस्तेमाल होता है, बायोअवेलेबिलिटी इंप्रूव करने में इस्तेमाल होता है। और अगर एडवांटेज और डिसएडवांटेज की बात करें तो एडवांटेज इमल्शन बनाने का फायदा ये है कि ऑयल ड्रग के लिए तो बड़ा सूटेबल है ना इमल्शन, और पेशेंट कंप्लायंस इंप्रूव हो जाती है, अब्जॉर्प्शन इनहांस हो जाती है, बायोअवेलेबिलिटी इंप्रूव हो जाती है और डोजेज फॉर्म में एक नया पूरी डोमेन इंट्रोड्यूस होगी सिर्फ इमल्शन बनाने की वजह से। अगर लिमिटेशन की बात करें तो फिजिकली इंस्टेबिलिटी जो है वो आ सकती है, जो सारा हम पढ़ के डिस्कस करके नहीं आनी चाहिए। माइक्रोबियल ग्रोथ हो सकती है, नहीं होनी चाहिए। कॉम्प्लिकेशन जो है फॉर्मुलेशन कॉम्प्लिकेशन आ सकते हैं, जैसे हमने वाटर ऑयल बनाया तो ऑयल में वाटर बन जाए वाटर तो वो इस तरह कॉम्प्लिकेशन वो भी नहीं आनी चाहिए। स्टोरेज सेंसिटिविटी है कि टेम्परेचर से बचाना है, इलेक्ट्रोलाइट और ऐड नहीं होने चाहिए, लाइट से बचाना है, तो इस तरह स्टोरेज के दौरान भी जो है वो हमें थोड़े एहतियात ज्यादा बरतनी पड़ेगी, इसकी लिमिटेशन है। तो प्रॉपर फॉर्मुलेशन और प्रेजर्वेटिव्स हमें रिक्वायर होते हैं इसकी स्टेबिलिटी के लिए। सो थैंक यू वेरी मच। उम्मीद है आज का लेक्चर आपको बहुत ज्यादा पसंद आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट नीचे वाले लेक्चर के अंदर मुलाकात होती है। लव यू सो मच। अल्लाह हाफिज़ नासिर जी।